दोस्तों अभी हम चलने वाले किले में। तो किले में जाने के लिए जो अंदर का रास्ता है वो बंद है, वहां पर ताला लगा हुआ है, क्योंकि जो भी लोग आते हैं यहाँ पर फिर वहीं से ही अंदर प्रवेश करते हैं, गंदगी भी करते हैं। तो यहाँ दोस्तों जाने का रास्ता और है, तो यहाँ से हम आपको लेके चलते हैं। आइए हमारे पीछे। थोड़ा विचित्र मार्ग है लेकिन मजा है। चलिए 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 चलिए। तो दोस्तों ये है वो किला। दोस्तों ये वो किला है जहां एक जमाने में राजा महाराजा यहाँ निवास करते थे और उनके द्वारा ही ये बनाया गया था। तो ये पुराना उस टाइम से बना हुआ है। ये देखिए पूरी आकृति देखिए आप ऊपर, इतनी बड़ी बड़ी जो ये छीने वगैरह पत्थर लगाए हुए हैं, वो उस टाइम मशीनें तो थी नहीं। तो उस टाइम इतने ताकतवर लोग थे जो नीचे से यहां तक लेके आते थे इन पत्थरों को। दोस्तों ये एक हॉल है, ये एक बड़ा सा हॉल है, आपको दिखाते देखो हॉल ये पूरा। ये एक हॉल हो गया, कमरा मान लो इसे आप। एक और आगे आइए आप, एक ये और है कमरा। दोस्तों एक और कमरा ये है। अब ये कमरे किस प्रकार से है, कैसे है, क्या काम होता था इसमें, ये हमको कोई ध्यान नहीं है। जो कमरे है वो आपको दिखा देते हैं पूरा। हाँ थोड़ी बहुत जानकारी है मेरे को, जो दिखा दूंगा आपको मैं। एक कमरा ये है, इसके बाद एक अटैच इसके साथ ही एक कमरा ये है, और एक ये है। ये शायद कोई रसोई वगैरह ये होगा, रसोई का पूरा। दोस्तों आगे आइए, और ये इस बंगले के पीछे का नजारा है। ये सारे पीछे वाले गांव है इधर। यहाँ पर ये रानी स्टेशन, भगवानपुरा, इटंद्रा, चारणान, ये सारे यहाँ से दिखते हैं। ये सारे मकान वगैरह बने हुए हैं यहाँ पर। थोड़ा और आगे चलते हैं और आगे दिखाते हैं आपको। आइए यहाँ से आइए। दोस्तों ये जो बंगला, सॉरी ये जो महल बना हुआ है, ये दोस्तों एक जमाने में मैंने सुना था कि यहाँ पर कर इकट्ठा किया जाता था जोधपुर दरबार की तरफ से। जो मतलब यहाँ पर जो कर इकट्ठा होता था वो यहाँ से जोधपुर ले जाया जाता था। तो दोस्तों ये एक बड़ा पुराना इतिहास है, लेकिन इतना पूरा मेरे को भी ध्यान नहीं है। जो ध्यान है वो मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं और आइए आइए दोस्तों इस तरफ आइए। ओहो जय माता दी, जय माता दी, जय माता। दोस्तों यहाँ पर जाना अभी मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो भगवान विराजमान है तो उससे हम थोड़ा घबरा रहे हैं। इसलिए हम पुनः वापस यहाँ से चलते हैं। आप थोड़ा यहाँ से देख लीजिए अंदर से, ये कोई मीटिंग हॉल वगैरह होता था। यहाँ पर रसोई वगैरह भी बनी हुई है, चूल्हे वगैरह भी बने हुए हैं। ये यहाँ पर ऐसा कुछ दृश्य है। चलिए आगे चलते हैं हम। आइए इस तरफ आइए। दोस्तों आराम से आना, धीरे धीरे आना भाई। यहाँ आइए दोस्तों। ये एक कमरा और है, थोड़ा सावधानी से, क्योंकि काफी पुराने हैं तो कुछ ना कुछ हो सकता है मिल भी जाए, मतलब बमरामन वगैरह जो यहाँ इकट्ठे होते हैं। दोस्तों ये एक इतना बड़ा जो आप देख रहे हैं ये रूम, ये दोस्तों एक नहाने का वगैरह, सॉरी वॉशरूम है, बेडरूम वगैरह नहाने के लिए। तो ये इतना बड़ा था उस टाइम राजा महाराजाओं के लिए। ये देखो यहाँ पर खुट्टी भी लगी हुई है कपड़े लटकाने के लिए। यहाँ कपाट वगैरह भी दिया हुआ है, और यहाँ पर ये नाला भी है छोटा सा। ये नाला जो पानी, जो वेस्ट पानी होता है यहाँ से बाहर जाता है। आइए आगे आइए और दिखाते हैं आपको। और ये दोस्तों डाइनिंग हॉल, डाइनिंग मतलब खाना खाने के लिए। ये तीनों साइड रूम था, ये डाइनिंग हॉल है। यहाँ सब बैठकर खाना खाते थे। ठीक है, और आगे दिखाते हैं आपको। और आइए आगे। दोस्तों जो सबसे विचित्र, जैसे कि आप जानते हैं कि खाना खाने के बाद सबको सुबह ये जाना पड़ता है। तो उस जमाने में किस प्रकार से ये जो लेटरिन की सुविधा थी आपको दिखाते हैं। आप आइए थोड़ा। दोस्तों ये है वो लेटरिन, जो यहाँ पर इसमें
गड्ढा वगैरह नहीं होता था दोस्तों। यहाँ पर गटर वगैरह पहले के जमाने में नहीं होता था, सीधा मतलब एक स्थान पर ऊपर बनाया और नीचे पूरी खाली जगह, और ऐसी जगह देखते थे जहाँ नीचे वेस्ट जगह हो, जहाँ पूरी मतलब अनयूज हो, वो कोई काम की नहीं होती। यहाँ नीचे पूरा ही एक गड्ढा होता था, फिर वो चलता ही रहता था। तो इस प्रकार से ये वॉशरूम सॉरी लैट्रिन की यहाँ महलों में सुविधा होती थी। और ये यहाँ की बालकनी है, ये बालकनी है यहाँ की। यहाँ से भी ये इतना सारा दृश्य जो देखने को मिलता है बहुत ही शानदार है दोस्तों। ये इतिहास हमें दिखाता है कि हम जो इस भारत देश में राजस्थान में जो पैदा हुए हैं, क्षत्रिय कौम जो हम कहते हैं, उनके द्वारा ये जो निर्मित ये जो महल, ये जो गढ़ बनाए हुए हैं, वो आज भी ये दर्शाते हैं कि यहाँ वीर ही पैदा हुए हैं, वीरों की भूमि है ये। और इस वीरों की भूमि में हम पैदा हुए हैं तो हमें यहाँ पैदा होने का गर्व है। जय जय राजस्थान। और देखते हैं आगे, और दिखाएंगे आपको आगे और क्या है। चलिए आइए अभी हम थोड़ा और नीचे चलते हैं दोस्तों। नीचे मैं कभी गया नहीं हूँ, लेकिन आज चल रहे हैं नीचे दोस्तों। इधर भी एक कमरा है, दिखाते हैं। आराम से आइएगा भाई, बच्चे आप यहीं रहे। हाँ भाई आराम से आओ, पहले मैं देख लूं अंदर कोई, हाँ कोई नहीं है, आ जाओ दोस्तों। एक ये कमरा है, खुफिया कमरा बोल सकते हैं, या फिर देखने के लिए, मतलब जैसे कोई घुसपैठिया वगैरह अगर महल पर हमला कर दे तो देखने के लिए ये शायद दरवाजे लगे हुए, छोटी छोटी खिड़कियां लगी हुई है, तो यहां से दिखता है पूरा। हाँ पूरा अच्छा सा नजारा दिख रहा है, तो यहां से दोस्तों पूरा दिखता है। आइए आगे, आइए आगे आपको और दिखाते हैं। यहां से हम चलते हैं आगे दोस्तों। एक एक दरवाजा और भी है, क्या है ना, मुझे ध्यान से देखकर चलना पड़ेगा, नहीं तो बमरामंद वगैरह अगर कुछ हो गया तो और भी नुकसान हो जाएगा दोस्तों। एक कमरा और ये भी है। अब ये कमरा किस यूज के लिए, किस पर्पज के लिए है, मेरे को यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है कि ये भाई बैठने की सुविधा, बैठने के लिए भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ देखो ये जो पाले बनी हुई है, तो यहाँ बैठने के लिए किसी को, कैदी को, कैद खाना भी हो सकता है कैदी को बैठने के लिए। आइए दोस्तों आगे आइए, और एक कमरा और है यहाँ पर, आराम से। हाँ भाई कोई नहीं, आ जाओ दोस्तों। एक कमरा ये और है, थोड़ा अंधेरा है कमरे में, और ये कमरा शायद यहाँ पर एक कपाट है, यहाँ कपाट है, यहाँ पर एक छीन का लगा हुआ है। अब दोस्तों इससे आइडिया नहीं लग रहा है कि ये क्या चीज का है, लेकिन चलते आगे और। चलो चलिए दोस्तों आते हैं एक और रहस्यमयी खास चीज मैं आपको बताने वाला हूं। उस समय राजा महाराजा जो नहाते थे, वो नहाने का स्थान ये है दोस्तों। ये बड़ा सा होद है, पॉन्ड दोस्तों, ये बड़ा सा पॉन्ड है। ये मेरे हिसाब से और भी गहरा होगा, ये शायद नहाने का भी हो सकता है, या फिर उस समय पानी जो इकट्ठा होता था, जिसे हम एक होद भी बोल सकते हैं, बावड़ी भी बोल सकते हैं। बावड़ी तो शायद नहीं हो सकती, लेकिन होद हो सकता है, तो ये होद के रूप में भी काम लिया जा सकता था, या स्विमिंग पूल भी हो सकता है, स्विमिंग पूल भी हो। ये देखो, थोड़ा मैं नीचे जाके बताता हूँ आपको कि क्या है। समझो ना कि ये होगा 1 2 2 4 6 8 10 10 और 2 10 11 12 फुट के हिसाब से, ये 12-15 फुट के हिसाब से गहरा होगा। तो मतलब इतना पानी बहुत है यहाँ उस टाइम नहाने के लिए। अभी तो एक्चुअली ये वीरान पड़ा है खंडर,